नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 के सवाल हल किए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस प्रश्नावली में हम समीकरणों को हल करेंगे और समीकरणों को हल करने के लिए जो चर राशि दी हुई है उसको पृथक करने के जो चरण हैं उनको बताते हुए समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। यह है जो पहला सवाल है, उसमें 8 सवाल दिए गए हैं। तो इसमें से आप एक सवाल को अच्छी तरह से समझ लें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला सवाल है x - 1 = 0। अब यहाँ जो x है उसको अलग करना है। पृथक करने का मतलब अलग करना है। तो अलग करने के लिए हमें कौन कौन से चरण अपनाने होंगे वो हम लिखेंगे। तो देखिए ये x है, वो अलग कैसे होगा? जब -1 यहाँ से हट जाएगा तब x अलग हो जाएगा। तो -1 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में +1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ जो पहला चरण है वो लिख देंगे, दोनों पक्षों में, इसके आगे लिख दीजिए, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। जब मैंने प्रश्नावली 4.1 को हल करते समय आपको बताया था कि जो समीकरण होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक बराबर के निशान के बाईं तरफ जिसको हम बायां पक्ष कहते हैं और एक पक्ष है बराबर के निशान के दाईं तरफ जिसको दायां पक्ष कहते हैं। तो यहाँ जो दायां पक्ष और बायां पक्ष है उन दोनों में हम 1 को जोड़ देंगे। तो देखिए बायां पक्ष है वो है x - 1, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, और जो दायां पक्ष है वो है 0, इसमें भी 1 जोड़ देंगे। अब देखिए बाएं पक्ष में एक माइनस का है और दूसरा 1 है वो प्लस का है, तो ये आपस में घट जाएंगे, यानी 1 में से 1 निकालेंगे, 0 बचेगा। 0 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अकेला क्या बच जाएगा? x, और x बराबर है 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। यही आपका आंसर है। अब जो बाकी के सवाल हैं वो सारे आपको इसी तरह से करने हैं। b का और देखिए, b का है x + 1 = 0। यहाँ भी +1 को हटाना है। अब जो पहला a वाला था उसमें -1 है, तो -1 को हटाने के लिए हमने प्लस का 1 जोड़ा था। अब यहाँ +1 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। x + 1 - 1 = 0 - 1। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, दोनों पक्षों में 1 है उसको घटा देंगे। अब देखिए 1 है वो 1 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 में से 1 घटाएंगे, 0 बचेगा। तो x बराबर है -1। यही आंसर होगा। अब बाकी के सारे सवाल हैं वो इसी तरह से करने हैं। जैसे c का है वो है x - 1 = 5। यहाँ -1 को हटाना है तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? 1 प्लस कर देंगे। तो x - 1 + 1 = 5 + 1। आगे आप लिख देना दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। अब ये 1 में से 1 घटा देंगे, 0 बच जाएगा। तो x बराबर 6 होगा। इसी तरह से देखिए d का x + 6 = 2। x + 6 = 2। यहाँ से हमें क्या हटाना है? 6 हटाना है। 6 प्लस का है तो दोनों पक्षों में 6 घटा देंगे। तो x + 6 - 6 = 2 - 6। आगे आपको लिखना है दोनों पक्षों में 6 घटाने पर। अब यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा। तो x बराबर है -4। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ई वाला है वो यहाँ लिख दीजिए। ई का सवाल दिया गया है y - 4 = -7। y - 4 = -7। यहाँ चर राशि y है, y के पास में -4 है, तो इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में
4 4 प्लस कर देंगे तो y -4 + 4 बराबर है -7 और प्लस 4। जो भी आपको जोड़ना या घटाना है वो दोनों पक्षों में करना है, बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में भी। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया तो y बराबर है, देखिए -7 में से 4 कम कर देंगे तो -3 बचेंगे, y बराबर -3 आंसर। ये जो भी आप जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं वो आपको सामने इस तरह से लिखना है। अब देखिए इसी तरह से f का दिया गया y -4 बराबर 4, यहाँ भी -4 को हटाना है तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे 4 4 प्लस कर देंगे। ये आ जाएगा आपकी y का मान y -4 + 4 बराबर 4 + 4, दोनों पक्षों में 4 4 को ऐड कर दिया। यहाँ 4 से 4 माइनस हो जाएगा तो y बचेगा, y बराबर 4 और 4 को जोड़ देंगे 8, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए g का दिया गया है y + 4 बराबर 4। अब यहाँ +4 को हटाना है तो दोनों पक्षों में माइनस कर देंगे 4 4, y + 4 -4 बराबर 4 - 4। यहाँ देखिए y 4 में से 4 घट जाएंगे तो 0 बचेगा तो y बराबर है, अब आगे जो दाहिना पक्ष है उसमें भी 4 में से 4 माइनस होंगे तो 0, तो y बराबर 0 आंसर हो जाएगा। अब बच गया एक h वाला, इसमें भी आपको क्या करना है +4 है उसको हटाना है तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे ये -4 कर देंगे। चलिए यहाँ बराबर में इसके बता देता हूँ, दोनों पक्षों में -4 4 है वो माइनस करेंगे तो y + 4 -4 बराबर है -4 और -4। अब यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा और -4 -4 आपस में जुड़ जाएंगे -8 हो जाएगा, यही आंसर होगा। इस तरह से आपको पहला सवाल है उसको हल कर लेना है और चरण आपको बताने हैं, इसलिए ये जो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, यह आपको लिखना भूलना नहीं है क्योंकि ये साथ में आपको लिखना है। मेरे पास यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अब देखिए 2 का सवाल। दूसरा सवाल है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। सेम है, पहले सवाल की तरह ही है, लेकिन उसमें तो केवल प्लस और माइनस की संख्याएं थी, यहाँ गुणा और भाग की संख्याएं हैं। चर राशि के साथ में गुणा और भाग की संख्या हैं, उनको हटाने के लिए हमें कार्य करना है। तो देखिए पहला सवाल, इसमें 3l बराबर 42। अब यहाँ l के साथ में 3 गुणा हो रहा है, इस 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 3 3 का भाग दे देंगे। तो ये 3l है, इसके भी बटा में 3 लिख दो और आगे 42 है उसके भी बटा में 3 लिख दो और बराबर में आपको चरण का नाम लिखना है या यहाँ नीचे लिख दीजिए, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। अब देखिए 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, केवल l, और यहाँ 42 है उसमें भी 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 14 3 42। तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14 आ गई। यही जो चरण है वो हमें लिखना है, l बराबर 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए b वाला है उसमें भाग दिया हुआ है, भाग वाली संख्या को हटाने के लिए हमें गुणा करना होगा और अगर गुणा वाली संख्या है तो उसको हमें भाग देना होगा। b/2 बराबर 6। अब हमें यहाँ b के साथ में जो भाग हो रहा है 2 उसको हटाना है तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर b/2 है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे और बराबर में 6 है उसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे।
अब 20 से गुणा 2 से गुणा करने का मतलब बटा में जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 b, और 6 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। अब सारे सवाल हैं वो आपको इसी तरह से करने हैं जो बाकी के बचे हुए हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। p बटा 7 है तो यहाँ जो बटा में 7 है उसको हटाना है, तो दोनों पक्षों को हम किससे गुणा कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, दोनों पक्षों को 7 से गुणा करके, ठीक है, 7 से गुणा करना है। अब यहाँ 4 है, अक्स के साथ में 4 है, इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 4 का भाग दे देंगे। और यहाँ y के साथ में 8 गुणा है तो दोनों पक्षों में 8 का भाग दे देंगे। और यहाँ देखिए z है वो भाग में है, तो क्या करेंगे? इस 3 को हटाने के लिए दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर देंगे। और यहाँ भी इस 1 के बटा में 5 है, इस 5 को हटाने के लिए दोनों पक्षों को 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ t है वो 20 के साथ में गुणा हो रही है, तो इस 20 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 20 का भाग दे देंगे। इस तरह से आप इस पूरे सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए मैं 1-2 और बता देता हूँ इसमें करके। f वाला देखिए, f का दिया गया z बटा 3 बराबर 5/4। यहाँ क्या करेंगे? हमें 3 को हटाना है, तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर z बटा 3 है, इसको 3 से गुणा कर देंगे। और 5/4 है दाहिने पक्ष में, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा z बराबर है, यहाँ देखिए ये 3 है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15 और बटा नीचे आ जाएगा 4। z बराबर 15/4 ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप g वाला है वो कर लेंगे। एक h वाला और देख लीजिए। h का दिया गया है 20t बराबर -10। यहाँ दोनों पक्षों को हमें 20 से भाग देंगे। दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर 20t है उसमें 20 का भाग दे देंगे, और -10 है उसमें भी हम 20 का भाग दे देंगे। तो यहाँ 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएगा, केवल t बच जाएगा। और बराबर में 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -1/2। तो t की वैल्यू आ जाएगी -1/2, यही आंसर होगा। तो दूसरा सवाल है वो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए तीसरा सवाल, 3 का सवाल है वो भी सेम उसी तरह से है। अब इसमें आपको 2 चरण अपनाने होंगे। पहला और दूसरा सवाल था उसमें केवल एक चरण था। चर राशि के साथ में जो संख्या प्लस और माइनस हो रही थी उसी को हटाने के लिए हमें एक चरण अपनाना था। और दूसरा जो सवाल है उसमें जो चर राशि के साथ में गुणा और भाग हो रही थी उस संख्या को हटाने के लिए चरण अपनाना था। लेकिन यहाँ देखिए 2 चरण अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि चर राशि के साथ में गुणा भी है और साथ में प्लस माइनस भी है। तो देखिए पहला सवाल, 3n-2 बराबर 46। अब यहाँ सबसे पहले तो 2 को हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 2 प्लस कर देंगे। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, यानी बाएं पक्ष में भी हम क्या कर देंगे? 2 को जोड़ देंगे और दाहिने पक्ष में भी 2 को जोड़ देंगे। तो क्या होगा? 3n-2 + 2 बराबर 46 + 2। अब यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 2 में से 2 घट जाएगा, तो 3n बचा बराबर 46 में 2 जोड़ देंगे 48 होगा। अब इस 3 को और हटाना है, तो 3 यहाँ गुणा हो रहा है तो दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। दोबारा ये तो पहला चरण हो गया। अब इसमें दूसरा चरण लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। दोनों पक्ष हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष, इनमें 3 का भाग दे देंगे। तो 3n/3
3 बराबर 48/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, केवल n बचा। अब n बराबर है 48 में हम 3 का भाग देंगे तो आएगा 16, 16 3 48, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई 16। यही आपका आंसर है। अब देखिए b वाला है वो सेम आपको इसी तरह से करना है। यहाँ प्लस 7 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में से 7 घटा देंगे, फिर इस m के साथ में जो 5 है उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 5 का भाग दे देंगे। सेम इसी तरह से हो जाएगा, संख्याएं बदल जाएंगी। अब देखिए c वाला और देख लीजिए एक इसमें, और c का मैं बता देता हूँ, d का आपको इसी तरह से करना है। c का है 20p/3 बराबर 40। तो यहाँ सबसे पहले हम 3 को हटाएंगे, तो 3 को हटाने के लिए क्या करना है, हमें दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर देंगे। पहला चरण लिखेंगे, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर पहला पक्ष है 20p/3 है, इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, बराबर है 40 है, उसको भी हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 20p बराबर 4 3 12, 120 हो गया। अब 20p है, उसके साथ p के साथ में 20 है, तो इस 20 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 20 का भाग देंगे। तो दूसरा चरण होगा, दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, 20 का भाग देने पर 20p है, उसमें भी हम 20 का भाग देंगे। भाग देने का मतलब है बटा में लिख देंगे 20, बराबर 120 है, उसमें भी 20 का भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, केवल p बचा, बराबर है 120 में हम 20 का भाग देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 6। तो p बराबर है 6, ये आंसर हो जाएगा। अब d का सवाल है वो आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले 10 है, उसको हटाने के लिए दोनों पक्ष हैं उनको 10 से गुणा कर देंगे। फिर p के साथ में 3 है, उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 3 का भाग दे देंगे। आपके पास में p की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। अब यहाँ आप इन समीकरणों को डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, और जो ऊपर तरीका बताया है उसके अनुसार भी आप कर सकते हैं। पहला जो सवाल दिया गया है इसमें वो है 10p बराबर 100, ठीक है। अब यहाँ p की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब चाहे तो आप p के साथ में 10 है तो दोनों पक्षों में 10 का भाग दे करके p की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इस 10 का पक्षांतरण करके भी आप p की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली में जो ऊपर जो तरीके से जो सवाल हल किए हैं उसी तरीके से हम इसको भी कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में पहला जो चरण है वो लिख देंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर, 10 का भाग देने पर पहला पक्ष है 10p, इसमें भी 10 का भाग दे देंगे, और आगे जो 100 है उसमें भी 10 का भाग दे देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, p बराबर है 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, बचेगा 10। ये आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से आपको बाकी के और सवाल हैं वो करने हैं। यहाँ देखिए 10p + 10 बराबर 100 है, इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये 10 है, उसको हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 10 घटा देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, और अगला पक्ष है उसमें भी माइनस कर देंगे। यहाँ 10 माइनस करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10p बचेगा केवल, और आगे 100 में से 10 घटा देंगे, 90 बच जाएगा। फिर ये 10 है, उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 10 10 का भाग दे देंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ देखिए p/4 बराबर 5, यहाँ इस 4 को हटाना है, तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 4 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p बच जाएगा, और 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा। अगला माइनस है p/3 है, चलिए ये बता देता हूँ। -p/3 बराबर 5,
अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस 3 को हटाना है। तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे तो माइनस p/3 गुणा 3 बराबर 5 गुणा 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, माइनस p बराबर 5 3 15। अब इस p के पास में जो माइनस लगा हुआ है उसको भी हमें हटाना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस का भाग दे देंगे। दूसरा चरण इसमें हो जाएगा, दोनों पक्षों में माइनस का भाग देने पर माइनस p है उसमें हम माइनस का भाग देंगे और 15 है उसमें भी हम माइनस का भाग देंगे। 1 लिख दीजिए। अब यहाँ तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी p है वो प्लस की हो गई, और प्लस 15 में माइनस का भाग देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो p बराबर -15, ये आंसर हो जाएगा। अब बाकी के सवाल हैं वो आपको स्वयं करने हैं। 3p/4 बराबर 6। यहाँ सबसे पहले 4 को हटाना है। तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 हट जाएगा। 3p बराबर 24 हो जाएगा। अब p के साथ में 3 है, इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। यहाँ 3s बराबर -9 है, तो यहाँ s के साथ में 3 है, उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। g का है 3s + 12 बराबर 0। तो सबसे पहले 12 को हटाना है, तो दोनों पक्षों में 12 माइनस कर देंगे। यहाँ 12 माइनस करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, आगे माइनस के 12 बच जाएंगे। फिर s के साथ में 3 है, इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। और आगे 3s बराबर 0 है, तो s के साथ में 3 है, उसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 3 का भाग दे देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और s बराबर 0 आ जाएगा। 0 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ 2q बराबर 6 है, तो q के साथ में 2 है, इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। q बराबर 6 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3। आपको चरण लिख करके करना है, ऐसे डायरेक्ट आपको नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ केवल। अब j का है उसमें सबसे पहले -6 को हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 6 प्लस कर देंगे। तो ये तो 6 है वो 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब q के साथ में 2 बचा, तो 2 बचा तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 हट जाएगा और q बचेगा। q बराबर ये आ जाएगा आपका, 6 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो q की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगला k का है वो सेम इसी तरह से है, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है, तो यहाँ हमने 6 जोड़ा था। अब यहाँ दोनों पक्षों में 6 को घटाना है और फिर इस 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 का भाग देना है। और ये भी सेम इसी तरह से, यहाँ 0 था, बराबर में और संख्या बदल गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं 4.3 के सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप SLT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें और नया सीखते रहें। थैंक यू।